मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण में जल संकट ने निगम के तमाम बड़े अधिकारियों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। शनिवार को क्षेत्र की जनता को पानी पिलाने के लिए नगर निगम कमिश्नर समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुरजोर प्रयास किया। कई दिनों से दक्षिण क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था बिगड़ रही है, जनता पानी के लिए परेशान हो रही है। सीएम के क्षेत्र में जल संकट से सरकार में भी हल्ला मचा हुआ है। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश जारी कर सीएम के क्षेत्र में हालात सुधारने का निर्देश दिया। इस पर शनिवार को निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी सुबह सुबह फील्ड में गए। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से जीत कर डॉक्टर यादव सीएम की कुर्सी पर पहुंचे हैं और अब इसी क्षेत्र के लोग पीने के पानी के लिए हलाकान हो रहे हैं। सीएम की बहन और उज्जैन नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने जल प्रदाय की कमान अपने कंट्रोल में की है। अंदर खाने की खबर यह है कि कलावती यादव के क्रोधित होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधिकारियों को यह तक कह दिया है कि उनके क्षेत्र में पानी नहीं पिला पाए तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। जल प्रदाय की सुचारू एवं समुचित व्यवस्था हेतु एक दिन छोड़कर जल प्रदाय की व्यवस्था की गई है। इस नवीन व्यवस्था में कई स्थानों पर समुचित एवं समय पर जल प्रदाय न होने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इस हेतु नवीन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन एवं संधारण के लिए निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें उक्त सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की पेयजल टंकी भरने से लेकर जल प्रदाय व्यवस्था का निरीक्षण किया। क्षेत्र में किन स्थानों पर जल प्रदाय की क्या स्थिति है, इस बारे में भी रिपोर्ट की गई। यदि कहीं जल संकट या जल प्रदाय की शिकायतें क्षेत्र के रहवासियों से प्राप्त हुई तो उसका भी निराकरण करने हेतु टंकी प्रभारी बनाए। हमारा पानी का भी डबल नुकसान हो रहा है, दूसरा आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। अभी 10 मिनट बाद अच्छा पानी आएगा, फिर उसके बाद आप लोग सोचेंगे सर वो पूरी पुरानी लाइन मस्त है। ग्राम पंचायत जलूद भ्रष्टाचार के मामले में सभी पंचायतों से आगे है। जलूद पंचायत के सोनिया नगर में विधायक निधि से सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पंचायत सचिव कालू सिंह पटेल द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे सीसी सड़क की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। सचिव किसी भी अधिकारी के दिशा निर्देशों को नहीं मानते हुए अपनी मनमानी तरीके से सीसी सड़क निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसी सड़क निर्माण के संबंध में पूर्व में भी समाचार प्रकाशित हुए हैं, जिसको संज्ञान में लेकर जनपद पंचायत महेश्वर के एई अलावा ने दिशा निर्देश दिए थे कि सीसी सड़क निर्माण से पहले 300 mm मोटाई में मुरम डालकर अच्छे से रोलिंग कर उसका कॉम्पैक्शन टेस्ट करवाने के बाद ही सीसी सड़क निर्माण किया जाए एवं बेस कंक्रीट के समय भी फ्लैट कॉम्पैक्टर से अच्छे से दबाई की जाए एवं उपयंत्री को कंक्रीट करने से पहले सूचित किया जाए और उनके देखरेख में कार्य किया जाए और इससे संबंधित सारे टेस्ट एवं तकनीकी प्रावधानों को पूर्ण किया जाए। परंतु जलूद पंचायत सचिव अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते बिना 300 mm मुरम डाले ही डीएलसी कर रहे हैं और डीएलसी भी फ्लैट कॉम्पैक्टर से दबाई के बिना की जा रही है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सचिव की मंशा क्या है। सीसी सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत जैसे ही एई अलावा के पास पहुंची तो वे उपयंत्री किरण रावत के साथ सड़क निर्माण देखने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सचिव कालू सिंह पटेल से 300 mm मुरम डालकर कॉम्पैक्शन नहीं करवाए जाने एवं बिना प्लेट कंपैक्टर कर डीएलसी करवाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि निर्माण कार्य तकनीकी मापदंडों के अनुसार ही किया जाए। एई अलावा ने घटिया निर्माण पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। वहां के रहवासियों ने भी एई से बात की और बताया कि नाली निर्माण में भी रोड के साथ कराया जा रहा है, अन्यथा नालियों का पानी सड़क पर आने से सड़क जल्दी खराब हो जाएगी। एई अलावा द्वारा रहवासियों को नाली निर्माण करवाने का आश्वासन दिया गया। क्या इतनी सारी अनियमितता के उजागर होने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई होगी? इस बात का जवाब तो वे जनप्रतिनिधियों के पास है या फिर प्रशासन के पास है। एक चीजें हैं यहाँ पे, जैसे भी करो कुछ भी करो काम होना चाहिए। यार मैम आप कह रहे थे कि कॉम्पैक्शन हो रहा है, देखिए वो पड़ा हुआ आपके सामने दिख रहा है, सारी चीजें यहाँ नजर आ रही है। इसमें कितने मुरुम का लेयर डालने का बोला? 30 सेंटीमीटर का लेयर डालने वाला, 30 सेंटीमीटर का लेयर आप मेरे को दिखा दे। एक जगह की आप फीट लगा ले, 30 सेंटीमीटर का फीट लगा ले, 30 सेंटीमीटर मुरुम डली है या नहीं डली, आप फीट लगा के दिखा देना। 30 सेंटीमीटर की फीट मेरे को दिखाएं आप।
ठीक है, काम बंद कर दो। इसका क्या करेंगे सर, ये जो है विदाउट कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी आगे भी यही समस्या उठाई थी कि बिना कॉम्पिटिशन के काम कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं? आपने जब कंप्लेंट डाली तो वो आगे से था, वहाँ भी यही स्थिति इन्होंने बना के रखी। ये तो उखाड़ना है ना सर, ये तो उखाड़ना आपको जो बोला था मैंने कि 30 सेंटीमीटर दूर डाल के पानी छोड़ दिया तो कॉम्पैक्ट बोला था कि नहीं बोला? नहीं, पानी चलाया ना सब कॉम्पैक्शन के लिए 30 सेंटीमीटर। शहर में गली मोहल्ले में मटके ले लो, ठंडे पानी के मटके ले लो जैसी आवाज अब कम ही सुनाई देती है। इसके पीछे कारण यह सामने आया है कि अधिकांश नागरिकों के घरों में या तो फ्रीज है या फिर आरओ लगा हुआ है, लिहाजा मटके का व्यापार पर असर होने लगा है। कुम्हारों का धंधा मंदा हो गया है। मटके बेचने वालों की यदि माने तो बीते कुछ वर्षों से मटकों की मांग कम हो गई है और इसका विपरीत परिणाम आर्थिक रूप से कमजोर होने के रूप में उनके सामने आ रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों के लोग जरूर मटके खरीद रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगभग एक दशक पहले गली मोहल्ले में ठेले पर बेचने के लिए मटके ले जाए जाते थे, वह ठेला देखते ही देखते खाली हो जाया करता था, क्योंकि जितने भी मटके बेचने के लिए ले जाए जाते थे वे सब के सब बिक जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हालांकि मटके बिक जरूर रहे हैं, परंतु बहुत कम संख्या में, और वह भी बाजारों में मटके बेचने वालों के पास से। रही बात गली मोहल्ले या कॉलोनियों की, तो यहाँ मटके बेचने वाले पहुंचते तो है, लेकिन उन्हें निराश ही लूटना पड़ता है। मटकों की जरूरत फ्रीज पूरी कर रही है। पहले वाहन चालकों द्वारा प्यास बुझाने के लिए छागल का उपयोग किया जाता था। अधिकांश वाहनों में छागल बंधा रहता था, लेकिन अब छागल के बदले मिनरल वाटर की बोतलें गीले कपड़ों में लपटी हुई दिखाई पड़ती है। बाजार से मटका व छागल की मांग कम हो गई है, वहीं मटके की पूंछ परख धीरे धीरे कम हो रही है। ठंडे पानी का पाउच व मिनरल वाटर व दूसरे शीतल पेय पदार्थों का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि लोग ठंडे पानी के लिए छागल रखना पसंद ही नहीं करते हैं। वहीं घरों में मटकों की जरूरत फ्रीज पूरी कर रही है। ठंडा और सेहत के लिए फायदेमंद बुजुर्ग ही नहीं बल्कि चिकित्सक भी यही मानते हैं कि फ्रीज के पानी के बजाय मटके का पानी सेहत के लिए फायदेमंद रहता है। मटके का पानी ठंडा रहता है और प्यास भी पूरी तरह से बुझाता है, लेकिन फ्रीज का पानी प्यास को बुझाने में नहीं माना जाता है। इसके अलावा मटके का पानी कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बचाने में मददगार होता है। नेपानगर में नगरपालिका परिषद द्वारा MDRF योजना के अंतर्गत करीब 4 करोड़ की लागत से नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो विभिन्न वार्डों से होकर गुजरेगा। नाले निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता, गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष सरला परवीन काटकर ने शिकायत की थी। वहीं पार्षद प्रतिभा अरविंद मोरे ने भी शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि नाले निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही टेस्टिंग लैब भी स्थापित नहीं की गई है और ना ही इसमें वाइब्रेटर का उपयोग किया जा रहा है और निर्धारित मात्रा से कम सीमेंट का उपयोग करने का भी आरोप लगाया था। इसके अलावा पानी की तरी भी नहीं की जा रही है, ऐसी शिकायतें की गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग इंदौर द्वारा जांच दल गठित कर नाले निर्माण कार्य की जांच करने टीम पहुंची। पार्षद पति अरविंद मोरे द्वारा जांच दल को बताया गया कि आपके आने की खबर लगते ही बोरे डालकर पानी की तरी की जा रही है और अन्य मटेरियल भी लगाकर डाल दिया गया है। जांच दल पहुंचने के पहले ही सेटअप तैयार कर दिया गया है। वहीं अपनी टीम के साथ जांच करने पहुंची कार्यपालन यंत्री लीलाधर दोहरिया ने कहा, मटेरियल के सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। शिकायत हुई थी कि सरिया अनिवन है और कंक्रीट का काम कैसे चल रहा है, तो हमने जो है यहाँ पर रिबाउंड हैमर से स्ट्रेचिंग की है। क्यूब जो किए हुए कास्टिंग के लिए ले आ रहे हैं। सरिया जो है वो सरिया के 1-1 मीटर के ले आ रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से टेस्ट कराएंगे। रेती गिट्टी और सीमेंट के सैंपल लिए आप सबकी उपस्थिति में जिसमें आप भी साइन करोगे उसके ऊपर सैंपल पे वो लेके इंजीनियरिंग कॉलेज GSITS भेजा जाएगा।
तो GSRTC ऐसा है कि उसकी पूरी इंडिया में एक अच्छी साख है, हम वहाँ भेज जाएंगे, उसको निकल के आएंगे। सर जीरो व्यू में क्या देखा आपने, आपको क्या लग रहा है? जीरो व्यू देखो यार, बना हुआ उसको अब काम टेस्टिंग होके आएगी तो बने होगी, टेस्टिंग नहीं होता तो क्या बोल सकते उसको, बताओ। टेस्ट खराब हो गया तो खत्म हो जाएगा। जितने भी लग रहे हैं सरिये जितने भी लग रहे हैं, उसकी जो रिपोर्ट आएगी 1-1.5 टेस्ट रिपोर्ट आने बाद वो रिपोर्ट से सब काम होगा। अगर रिपोर्ट फेल हुई तो ये सब चीज़ या तो पेमेंट नहीं होगा या तो फिर रिजेक्ट होगा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में दिन दहाड़े हो रही चोरी लूट डकैती की घटनाओं ने जहां लोगों का जीना हराम कर दिया है, वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन गया है। शहर के मुख्य बाजार में मैसर शंकरदयाल दिलीप कुमार सर्राफ की दुकान से 2 अज्ञात चोर दिन दहाड़े सोने चांदी के आभूषणों को देखते देखते करीब 60-70 ग्राम सोने की बालियां चुरा कर ले गए। सोने की बालियां चुराने वाला शातिर चोर अपने एक अन्य साथी की बाइक पर बैठकर रफू चक्कर होते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने उक्त अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर शातिर चोरों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। फिलहाल शहर में हो रही इन चोरियों की वारदात ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। पापा थे यहाँ पर और 2 लड़के आए, उन्होंने बाली वाली देखी थी और ऐसे हाथ से उठाकर चल दिया। कितना सामान गया? 60-70 ग्राम के आसपास सोना बाली। कुछ क्लू कैसे थे, क्या था? हाँ, मेरे पास वीडियोस की सब फोटोज वगैरह हैं। अच्छा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।